नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हमारी टीम पंचायत में कई पंचायतों में जा रही है और वहां पे जा कर के दिखाने का काम कर रही है कि आखिरकार 5 वर्षों में जो लोगों ने अपने मुखिया या फिर जो भी प्रतिनिधि चुने गए थे उनको जो मौका दिया गया वो जनता की कितनी कसौटी पे खड़ा होने का काम किया है। क्योंकि अब पंचायत चुनाव है और फिर जनता के बीच वही प्रतिनिधि अब जा रहे हैं और फिर से एक बार मौका देने का जनता से आग्रह कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव। संगीता यादव के पास पहुंचने का मकसद यह है कि 5 वर्षों तक यह जिला परिषद की अध्यक्ष रहीं और विवाद भी नहीं हुआ 5 वर्षों के इनके कार्यकाल में। और जहां तक लग रहा है कि सारे लोगों का समर्थन हुआ, किस तरीके से कैसे लेकर के तमाम पार्षदों को चलना है बखूबी 5 वर्षों में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलने का भी काम किया, उनसे कुछ सीखने का और कुछ उन्हें कुछ बताने का भी काम किया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम संगीता यादव जिला परिषद की जो अध्यक्ष हैं सिवान की, उनके आवास पे हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। मैं 2016 में जिला परिषद अध्यक्ष बनी। जब अध्यक्ष बनी तो अपने 1 हफ्ता के बाद, शपथ लेने के 1 हफ्ता के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में गए तो मुझे किसी कर्मचारी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बताया कि मैडम हम लोगों को 36 माह का वेतन बाकी है। तब मुझे बहुत काफ़ी अथी हुआ कि अरे एक तो वित्त रहित की पत्नी है और दूसरे वित्त रहित में आ गए। मुझे काफ़ी अंदर से काफ़ी माने वो क्या कहा जाता है, काफ़ी माने मुझे दुख हुई कि फिर हम कहाँ आ गए। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को बुलाकर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को बुलाकर हमने बात किया और डीडीसी से भी बात किया तो पता चला कि अभी तक इसमें कोई पैसा आया नहीं है, लेकिन कुछ पैसे बचे हुए थे। तो हमने डीडीसी से रिक्वेस्ट किया कि आप इन लोगों को 2-2 माह का वेतन दिया जाए, वो सूद के पैसे से आप इन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई, लेकिन फिर भी 1 माह का वेतन उन लोगों को दिया गया, हमने दिलवाया। लास्टली इसी तरह हमारे बीच समस्या आते गया, उसका निदान निकालते गए। सबके सहयोग से हमारे जिला पार्षद सदस्य हैं माननीय, और उन लोगों को भी काफ़ी हमको सहयोग मिला। और विभाग, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने कर्मी हैं सारे लोग मुझे सहयोग किए और हम बड़े बड़े हमारे माननीय लोग हैं, उन लोगों से सहयोग लेकर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चलाने का काम किए। संगीता जी, सवाल एक यह है कि 5 वर्षों तक का आपने कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है, फिर अब चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में 5 सालों का जो आपका कार्यकाल रहा जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने के बाद से, वो आपको अनुभव कैसा रहा और किस तरीके से आपने इन 5 वर्षों को गुजारा किया? कैसे इस ये आपके बीच 5 साल यह बीत गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके बताए हुए राह पर चलने का प्रयास किए। अब वो बताया हुआ रास्ता हमको काफ़ी कामयाबी मिली और मुझे कहीं किसी को शिकवा शिकायत सुनने को आप लोगों को मिला होगा कि कोई हमारे पार्षद असंतुष्ट नहीं रहे। सबको संतुष्ट करने का नतीजा है जो कि हमको 5 साल चलाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुआ। क्या कारण रहा कि संगीता यादव ने सभी पार्षदों को संतुष्ट रखा? और वाकई में यह देखने को भी मिलता है कि इसके पहले का अगर कार्यकाल देखा जाए तो तमाम लोग जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन बीच बीच में अविश्वास लाने की भी प्रक्रिया चली। लेकिन आपका जो 5 साल का है कार्यकाल ये पूरा हो गया, अविश्वास नहीं लाया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ आपका जादू पार्षदों पर रहा, या फिर इसे आप क्या मानती हैं? देखिए, बात यहाँ है कि हमारे माननीय पार्षद जो काफ़ी जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए, उसको मान सम्मान चाहिए। वो मान सम्मान देने का हम काम किए और उन लोगों से हमेशा भाईचारा बनाकर चलने का काम किए। जो भी
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम होता था उन लोगों को सहयोग से ही होता था। और जिला परिषद के जो कर्मी हैं इन लोगों का भी काफ़ी हमको सहयोग मिला, जो हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चलाने में कामयाबी मुझे मिली। आप देख रहे हैं कि सरकार भी मदद की, जो कि आप इसका एसेट बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारा प्रयास किए। यहाँ है कि आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो प्रांगण में बना हुआ है, हम लोगों को पैसा आता है ग्रांट का। ग्रांट के पैसे से हम उसको बनाने के लिए इसलिए किए कि सरकार कह दिया कि हमने आप अपने पैरों पर नहीं खड़ा होंगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। इसलिए हम कहे कि भाई मेरे कार्यकाल में ये जितना एसेट हम बढ़ा देंगे तो हमारे जिला परिषद के कर्मी के कहीं खाने बिना नहीं भटक सकते हैं। हम यहाँ देखे हैं कि हमारे जिला परिषद के कर्मी दुकान से बाकी लगाकर अब वो लोग अथी है, पैसा भी नहीं उन लोगों को अथी करना पड़ रहा था, दुकान को देने के लिए नहीं रहता था। लेकिन हमने ये काम करके और सिवान जिला के सम्मानित जनता को ये साबित कर दिए हैं कि आप कोई भी प्रयास करेगा तो भूखा नहीं रहेगा, वो अपने कामयाबी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। आप लोग देख रहे हैं, जैसे में आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आपको बहुत सारे फंड आए और उस फंड से हमने बहुत सारा काम किए। करीबन हम 500 दुकान बनाने का काम किए। चननिया डी में देखिए, वहाँ 2.5 बीघा ज़मीन खाली पड़ा हुआ था, वहाँ मैरिज हॉल बनाने का काम किए। और उसके बाद आप दरौली में इसका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ज़मीन है, जहाँ पहले से 15 साल पहले वहाँ दुकान अधूरा पड़ा हुआ था। वहाँ के पार्षद के सहयोग से उस दुकान को कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी वहाँ के पार्षद सहयोग किए, जिसके चलते वहाँ लगभग लोग सारे दुकान हमारा अलॉट हो चुके हैं। अब आप चलिए सिसवन में वही है, आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ सर्किट हाउस कैसा है। हमारे कोई भी दल के लोग आ सकते हैं तो वहाँ ठहर सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत बढ़िया सुदृढ़ हम बना दिए। और वहाँ 13 गो दुकान भी बना दिए, जो कि अलॉट हो चुका है। उसके बाद आपको चैनपुर में 11 दुकान 15 साल पहले बनकर अधनिर्मित था, और उसको भी बनाने का काम किए। उसके बाद आपको 50 गो वहाँ दुकान बनाए हैं। उसके बाद आप चलिए सिसवन, बसंतपुर में आपको हम दुकान बनाए हैं, लगभग 60 गो है, 60 दुकान है। और उसका बाउंड्री करा है, क्योंकि सरकारी ज़मीन को लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उस अतिक्रमण को भी हटाने का काम किया। मतलब ये सब काम रुका हुआ था आपके 5 वर्षों के कार्यकाल में, ये सब दुकानों का? हाँ बिल्कुल, 5 साल के कार्यकाल में ये सारे काम हुए हैं। आपको बसंतपुर है, बढ़रिया है, आपको सिवान में भी 2 मंजिला दुकान बनवा दी है। आप लोग देख रहे हैं बंटी बाबू, आपसे कोई छुपा नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो प्रांगण में बना हुआ है, वहाँ विवाह भवन है और बहुत सारा एसेट बनवा दिया गया है, जिसके चलते हमारा ये जो ग्रामीण बैंक था उसका भी हम अथी करा दिए है। कुछ अधूरा है, बात अब 1 महीना या 2 महीना। जिला परिषद का सभागार भी आपके? हाँ, जिला परिषद का सभागार, जिला परिषद का सभागार बनाने से हमारे जिला प्रशासन को भी फायदा हुआ है। वो जिला प्रशासन जो बैठक होता है, आप भी देखते हैं कि उसी में कार्यक्रम होता है। तो हमारे डीएम साहब या जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों को सहयोग से ये सारा काम हुआ है, और बोर्ड का सहयोग से भी हम ये काम सब करने में सफल हैं, और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इतना सारा काम आपने करा लिया है और फिर से अब चुनावी मैदान में आप जा रही हैं, क्या लग रहा है कि फिर से आपके क्षेत्र की जनता चुन कर के आपको पार्षद बनाने का काम करेगी?
बिल्कुल हमारी जनता मेरे साथ है और उन लोगों पर भरोसा है। वो मेरे लिए भगवान हैं। वो लोग हमको हमेशा अपने जैसा मानते हैं। अभी कभी आपको अपने क्षेत्र में लेकर चलेंगे, आप देखिएगा कि कैसे हमको वो लोग मान सम्मान देते हैं। मैं उनके मान सम्मान पर खरा उतरती हूँ। लेकिन विरोधी भी इस बार चाहेंगे कि आपको पराजित किया जाए। पिछले बार भी कई आपके विरोधी रहे हैं, वो लोग भी इस बार रहेंगे, कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उनसे आप निपटेंगे इस चुनाव में? देखिए, कोई विरोधी नहीं है। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मेरे विरोध में उतर रहा है, और न मुझे इसका कोई सूचना है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है संगीता जी, अगर आप चुनाव जीत करके आ रही हैं तो क्या यह माना जाए कि संगीता यादव फिर से एक बार जिला परिषद की कुर्सी पर बैठ सकती हैं? देखिए, ये तो अब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता की इच्छा का हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम चुनाव जीतते हैं तो फिर इस कुर्सी पर मेरी कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस बार समीकरण अलग रहेगा, क्योंकि पिछले जो चुनाव में आपने जो चुनाव जीता था उस समय आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी और उसका आपको बेनिफिट भी मिला था, फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी एक साथ है, आरजेडी भाकपा माले तमाम तरह की जो पार्टियां हैं वो अलग है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन का खेमा भी आपको समर्थन किया था, इस बार वो आपके साथ नहीं दिखाई देगा। जब हम चुनाव जिला परिषद अध्यक्ष बने थे तो बंटी बाबू आप ये मुझे सवाल किए थे, लेकिन हम आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोई दल से इससे कोई अथी नहीं मिला, वास्ता नहीं था। लेकिन मुझे दल से ऊपर उठकर यहाँ के जनता मुझे अपना अध्यक्ष बनाया और मुझ पर विश्वास किया। ये कहीं से दूर दूर तक, मतलब कहीं सभी पार्टी के लोग जो भी थे वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके और काम किए थे। बिल्कुल दलगत से ऊपर उठकर काम किए, इस बार भी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब आपने क्या सोचा है? अगर फिर से एक बार मौका अगर आपको वो लोग देते हैं तो कुछ आपने सोचा है कि जिले के लिए कुछ मॉडल, कुछ काम करने के लिए कुछ आगे बढ़ करके कुछ करेंगी आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जैसे 5 साल में किए हैं उस ठीक मुझे मौका मिला तो हमने ज़रूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इससे हट कर काम करेंगे जिससे कि हमारे जनता को फायदा हो। 5 साल लगभग होने जा रहे हैं और ऐसे में जिला परिषद के अध्यक्ष होते हुए आपने पार्टी का भी काम किया है। किस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं आप? एक तरफ अध्यक्ष का काम, दूसरी तरफ पार्टी का काम। ईजिली हो जाता है, वो आप लोग सबके सहयोग से कर लेते हैं। मुझे भी नहीं पता चलता है कि कैसे कर लेते हैं। आप कल देखे होंगे महिला दिवस पर हमारी महिलाएं इतनी संख्या में आ गई थी कि मुझे भरोसा भी नहीं था कि मेरे यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी। वो आप खुद अपने नज़रों से देखें। और इसी भगवान के भरोसे हम अपना सारा काम करते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं। आपको नहीं लग रहा है संगीता जी कि आपका जो कद है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसको लेकर के आपके विरोधी भी आपसे कुछ घबराएंगे या कहीं अरंगा भी लगा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे किसी को कोई गिलवा शिकवा नहीं है, ना कोई मुझे। सब लोग हमको माननीय हों, जो भी हों, हमको यहाँ के जनता हैं, जनता भी मुझे भरोसा करती है कि संगीता जी ये काम बहुत बेहिचक से हम लोगों को करती हैं और सबका बात सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ छोटा मेरे पास आते हैं लोग या बड़ा लोग आते हैं, सबको मैं मान सम्मान देती हैं। मुझे इसीलिए लगता है कि उन लोगों को कि मैडम अच्छी हैं, चलो भाई उनसे मिलकर अपना काम कर लें। क्या लग रहा है कि चुनाव जो है वो अपने समय पे हो जाएगा या फिर आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो भरोसा है कि समय से चुनाव होगा। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि चुनाव नहीं होगा, आगे टल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये संगीता यादव थी। हालांकि लगातार इनसे आगे भी बातचीत होगी। आज हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए ताकि यह मैसेज दिया जाए कि 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल रहा वो कैसा रहा।
तो अपनी बातों को इन्होंने एटीएन लाइव के माध्यम से रखा भी और इनको बहुत विश्वास भी है कि आगे भी लोग जिस तरीके से 5 वर्षों तक इनका साथ दिए हैं आगे भी ऐसा साथ इनको देंगे। और इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके मुझे लोगों ने जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो अब ऐसे में आने वाले चुनाव में देखना होगा कि इनके क्षेत्र की जनता क्या फिर से दोबारा इन्हें जिता करके और जिला परिषद में भेजने का काम करती है और क्या फिर से ये जिला परिषद की अध्यक्ष बनेंगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527-35621। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. Drishti IAS, exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम, इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट,
सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग। याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं डैफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798।